एनडीए की मैथ से डर रहे हो क्या यार? आप ये 7 स्टेप्स फॉलो कर लो ना, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस इन्हें आप फॉलो कर लो। पहला स्टेप क्या है सर? बेसिक्स क्लियर करो एनसीईआरटी 11th और 12th की। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। कोई भी चैप्टर आप उठा रहे हो, जैसे आपने उठाया कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना है, कंसेप्ट को पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को देखना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं जो, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस को खुद से करना है। ठीक है, इतना आपको पहले कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है लास्ट में आपको समरी भी मिल जाएगी एनसीईआरटी में, उससे आप रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, जैसे ही आपने एनसीईआरटी में वो चैप्टर पूरा कर लिया, तब आप एनडीए के जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उनके लेक्चर्स देखो और उनका अप्रोच देखो कि कैसे वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी के तुरंत बाद सीधे पीवाईक्यूज़ में जंप करोगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आपकी अप्रोच अलग होगी और जो वो टीचर्स आपको अप्रोच सिखाएंगे उस अप्रोच में बहुत अंतर होगा। ठीक है, अप्रोच का ही खेल होता है, नहीं तो आप स्पीड आपकी बहुत कम हो जाएगी अगर आप अपने ही तरीके से एनडीए के क्वेश्चंस को करते रहोगे तो। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ एनडीए के टीचर्स के लेक्चर देखो यूट्यूब से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप मोहित सर जो कि एनडीए पर जीत चैनल पर पढ़ाते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी और आप आसानी से और स्पीड में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप अखिल रॉय सर से भी पढ़ सकते हैं, उनका भी पूरा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है तो वहाँ से भी आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोई भी टीचर सेलेक्ट करो, उनके लेक्चर्स देखो, उनका अप्रोच सीखो कि कैसे वो क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और फिर उसी अप्रोच को जो बचे हुए पीवाईक्यूज़ हैं उनमें लगाने की कोशिश करो। ठीक है ना? तो दूसरा, पहला स्टेप बताया मैंने कि अपने बेसिक्स क्लियर करो 11th 12th के। दूसरा उसी में आ जाता है कि आपने डाउट्स पूरे क्लियर कर लेने हैं सर 11th और 12th के। तीसरा बात आई कि एनडीए के टीचर्स को फॉलो करो। ठीक है, वहाँ से आपको अप्रोच पता चलेगी। चौथे नंबर पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक से कर सकते हो, जैसे मैंने अपने टाइम पे अरिहंत की बुक से की थी। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, आप अगर ढूंढोगे तो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और 5वें नंबर पर आपको क्या करना है, हाँ, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे ना, तो यहाँ पर ईएमडी कोडिंग आपको कर लेनी है। ईएमडी का मतलब होता है इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगे, तुरंत हो गए, उनके सामने ई लिख दो। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि इनको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजी है। मॉडरेट लिख दो जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगा लेकिन आपसे हो गए वो, तो उनमें एम लिख दो आगे से। और जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, जो आपसे हुए ही नहीं या बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा जिनमें आपका, तो उनके सामने डी लिख दो। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको ये डी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और ई वाले क्वेश्चंस देखने भी नहीं हैं। ठीक है, मॉडरेट वाले क्वेश्चन अगर आपके पास रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम है तो आप उनको भी कर सकते हो, नहीं तो मेनली आपका फोकस रहेगा रिवीजन के टाइम पे डी वाले क्वेश्चंस पे, यानी कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ईएमडी कोडिंग भी आपको उसी समय कर लेनी है। और जब आपने कर लिए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरे, लगभग आपको 100-150 प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करने चाहिए। ठीक है, अगर आप 100 से कम कर रहे हो तो फिर आपकी प्रैक्टिस में कमी हो जाएगी। अगर छोटा चैप्टर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े चैप्टर्स में आपको 100 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिनिमम करनी चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ पे आते हैं। पीवाईक्यूज़ पे आपको टाइमर लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, टाइमर लगा के एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट्स का टाइमर लगाना है। मतलब अब एक एक क्वेश्चन के लिए नहीं लगाना है, 30 क्वेश्चन हैं तो आपको 45 मिनट का टाइमर लगा लेना है। ठीक है, 45 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है। अगर आपसे 45 मिनट में 20 ही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइमर अपना 1.5 मिनट्स के हिसाब से पर क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है।
ठीक है। तो ये होगी टाइमर वाली बात और PYQs की बात। और PYQs आपको देखो 5-6 साल के मिनिमम तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लगभग 2020 से तो आपको करने ही हुए। उससे पीछे आप जितना कर सकते हो वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप इंटरेस्ट लेते हो वो उतना ही अच्छा है, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, वो अच्छा ही है। और इसके बाद PYQs के बाद आपको क्या करना है सर, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन देखो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, आपने D टिक किया था ना वहाँ पे, PYQs में भी ये कोडिंग करनी है, ठीक है। ये नहीं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगे उसमें D कोडिंग कर लो, यानी कि D से उसको डिनोट कर लो, आगे D लिख दो उसके, या सर्कल कर लो, जो भी आप करना चाहो, और उनको फिर रिवीजन करते टाइम सॉल्व करो। अब रिवीजन करते समय सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखने, उनके कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस करने हैं डिफ़िकल्ट वाले, ठीक है। और जैसे ही आपने रिवीजन कर लिया, वहाँ पर आपको कुछ नई बातें भी पता चलेंगी, ठीक है। उनको भी आपने नोट्स में ऐड करना है, और रिवीजन के दौरान ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कह लो या फॉर्मूला शीट्स कह लो, जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है, वो बना लेना है आपने उसी समय। और उसके बाद लास्ट में आपको देने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। बिना मॉक टेस्ट के अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि सारे चैप्टर्स को एक साथ जब सॉल्व करते हैं तो कितना प्रेशर आता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, ठीक है, स्ट्रेस कितना आ जाता है, तो वो सब चीज़ें आप एग्ज़ामिनेशन के दौरान हैंडल कर पाओ, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 15 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। 15 मॉक टेस्ट तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। और ये आपने शुरू तब करने हैं जब आपका 30 से 40% सिलेबस पूरा हो गया हो, यानी कि अगर आपके 30 चैप्टर्स हैं, तो अगर आपने 10 चैप्टर, या फिर अगर ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, अगर आपने 6-7 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको शुरू कर देने हैं मॉक टेस्ट लगाने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने, ठीक है। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको OMR सीट भी भरनी है साथ साथ, ठीक है। बिना OMR के आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में तो आपको OMR फिल करनी ही है, ठीक है। ये होगी हमारी मॉक टेस्ट की बात। और मॉक टेस्ट के बाद आपको उसका एनालिसिस भी ज़रूर से करना है, नहीं तो आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे मॉक टेस्ट का, ठीक है। एनालिसिस करते दौरान आपको देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप कर पाए और कितने क्वेश्चंस में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, कहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। किन चैप्टर को आपको जल्दी से स्किप कर देना था, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये भी आपको मॉक टेस्ट देते देते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ पे भी हमको ध्यान देना है। और एनालिसिस के साथ ही आपको देखना है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, फॉर्मूले भूल गए, कुछ हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस के नहीं बने, जो भी है, तो वो चीज़ आपको देखनी है और उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो रिवीजन, फिर से रिवीजन चलेगा, फिर से मॉक टेस्ट देते रहोगे, ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते ना, तो एक हैक बता दे रहा हूँ मैं आपको। जब मैंने अपने टाइम पे तैयारी की थी तो मैंने बनाई थी एक फॉर्मूला डायरी, ठीक है। वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड की है, जो कि ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स के जो भी फॉर्मूला हैं वो सारे इसमें मैंने फिट कर दिए थे बिल्कुल, ठीक है। तो 70-80 पेज की लगभग ये डायरी है, इसमें मैंने सारे फार्मूला लिख दिए थे मैथ्स के। और जहाँ भी मैं जाता था इसको रिवाइज़ करते रहता था। कहीं आप बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इसको साथ में रखो, वहाँ पर भी रिवाइज़ करता था मैं। और कहीं आप ऐसी बाइक में बैठ के कहीं जा रहे हो, पीछे से हो, तो ऐसे भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। कभी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, वहाँ भी लाइन में लगे हो, इसको रिवाइज़ कर लो। मतलब जहाँ भी टाइम वेस्ट होता दिखे आपको, ठीक है, अगर ये डायरी साथ है ना तो इसको रिवाइज़ कर लोगे आप, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। और अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई और डाउट हो
तो कमेंट में बता देना। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी आपको एनडीए से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। कोई भी डाउट हो तो बता देना। जय हिंद।